हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार, जो भी बच्चे एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। और अपडेट ये है कि आईपीयू का एमबीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आईपीयू में एमबीए के अंदर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, यहाँ पे टोटल कॉलेज कितने हैं, वहाँ पे सीट कितनी है, फीस कितनी लगती है। तो इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एमबीए के अंदर कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो यार, आईपीयू में एमबीए के अंदर 5 अलग अलग तरह के कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है एमबीए जनरल, दूसरा है एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, तीसरा है एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा है एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस और पांचवा है एमबीए एनालिटिक्स। और यहाँ पे आईपीयू में क्या होता है कि हर कोर्स के लिए एक कोड दिया जाता है। तो उसी तरह से एमबीए का यहाँ पे कोड है 101। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यार, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च। तो 31 मार्च से पहले पहले आप लोग कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी आगे की जो डेट्स हैं वो नहीं बताई गई हैं, तो जब भी वो बताई जाएंगी तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको आईपीयू के रिगार्डिंग हर तरह की अपडेट, हर तरह की इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे एडमिशन 3 तरह से होता है। पहला ये है कि अगर आपने कैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया 2021 वाला, तो आप उसके बिहाफ पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने कैट का एग्जाम नहीं दिया तो आप सीमेट का 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम अभी होगा आप वो एग्जाम दे सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वैसे सीमेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आउट हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक सीमेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसका फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो आईपीयू अपना खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है, आप वो एग्जाम दे सकते हैं और उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो मतलब 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि पहली प्रेफरेंस लोग कैट वाले बच्चों को देते हैं। तो सबसे पहले कैट के बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, उसके बाद जब सीटें बचेंगी तब सीमेट के बिहाफ पे एडमिशन होगा और उसके बाद जो सीटें बचेंगी वहां पे सीईटी वाले बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो प्रेफरेंस का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, तो वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इनका फॉर्म फिल करेंगे, जिसके लिए आपको 1200 रुपए के फीस का पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर आपने कैट दिया है या सीमेट दिया है तो आप सीधा पहुंच जाएंगे काउंसलिंग में, बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आपको सीईटी देना है इनका, तो आप फिर इनका सीईटी देंगे, उसका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को, टाइमिंग क्या है, उसके बिहाफ पे आप अपना एग्जाम दे आएंगे, आईपीयू का सीईटी। फिर उसकी रिजल्ट आएगी, वहां पे आपको रैंक पता चलेगा कि आपको रैंक कितनी मिली है। तो ये चीजें यहाँ पे होंगी और उसके बाद फिर यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होगी। तो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो सीईटी वाले बच्चों को तो एग्जाम वगैरह देना होगा। बाकी जो कैट और सीमेट वाले बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपना फॉर्म भरना होगा, 1200 रुपए की फीस का पेमेंट करेंगे। उसके बाद फिर सीधा वो पहुंच जाएंगे काउंसलिंग वाले फॉर्म पे, वहां पे उन्हें काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। तो काउंसलिंग का फॉर्म सारे बच्चों को भरना है, चाहे आप कैट दे रहे हो, चाहे सीमेट वाले हों, चाहे सीईटी वाले हों, सभी को काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। और काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको 2 बार यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। पहली बार आपको 1200 रुपए का पेमेंट करके फॉर्म भरना होगा और दूसरी बार आपको 1000 रुपए का काउंसलिंग का आपको फॉर्म भरना होगा और उसका पेमेंट करना होगा। काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने के बाद फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगी। वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे कितने कॉलेज हैं जहां पे एमबीए कोर्स ऑफर किया जाता है। उसमें से आपको चूज करना होगा, अपनी प्रेफरेंस बतानी होगी कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आप अपनी एक प्रेफरेंस सेट करेंगे। आपको रखना होगा कि नंबर 1 पे किस कॉलेज को रखना चाहते हैं, नंबर 2 पे किसको रखना चाहते हैं, नंबर 3 पे किसको रखना चाहते हैं। तो ऐसे करके आपको अपनी प्रेफरेंस सेट करना होगा। और प्रेफरेंस जब आप लोग सेट कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है 2 बातों का। पहला, आपकी जितनी रैंक आई है उस रैंक पे पिछले साल कौन सा कॉलेज बच्चों को मिला हुआ है, तो थोड़ी उस कट ऑफ को देख लेना, उसके बिहाफ पे आप अपनी प्रेफरेंस सेट करना। और दूसरा, आपको कौन सा कॉलेज ठीक लगता है, आपके घर के पास कौन सा पड़ता है, फीस किसकी कैसी है, ये सब चीजें देख के आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस को सेट करना। और प्रेफरेंस सेट करने के बाद फिर लास्ट में आप अपनी चॉइस को लॉक कर देना। और चॉइस को लॉक करने के बाद फिर लास्ट में होता है सीट अलॉटमेंट। यहाँ पे 3 राउंड चलते हैं। पहला राउंड का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो सीधा चले जाएंगे सेकंड राउंड में, उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना। और जिसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा
अब उसके बाद सबसे पहले तो उसको यहाँ पे 40,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। 40,000 रुपए का पेमेंट करने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि जो कॉलेज आपको मिला है आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं नहीं। अगर एडमिशन लेना है तो उसको फ्रीज कर दो, और नहीं लेना तो पेमेंट करके छोड़ दो, आप चले जाओगे सीधा सेकंड राउंड में। आप सेकंड राउंड में फिर से वही चीजें चलेंगी। जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है वो अपनी फीस का पेमेंट करेंगे, कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करेंगे, नहीं पसंद तो अगले राउंड का वेट करेंगे। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो चले जाएंगे थर्ड राउंड में। तो इस तरह से यहाँ पे काउंसलिंग चलेगी। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 40,000 रुपए का पेमेंट सिर्फ एक बार करना है। जब पहली बार आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस बार आपको पेमेंट करना होगा 40,000 रुपए का। उसके अगले राउंड में जब कॉलेज बदल जाएगा तो आपको पेमेंट नहीं करना। तो इस तरह से यहाँ पे चलेगा सीट अलॉटमेंट वाला काम। और लास्ट में फिर एक दिन आपको मिलेगा जिस दिन आपको जाना होगा कॉलेज में, रिपोर्टिंग करना होगा। वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, बाकी आपकी जो फीस है कॉलेज की आपको वो लेके जाना होगा। वहां पे अपनी फीस पे करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका वहां पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए चाहे आप कैट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सीमेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सीईटी के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो, तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। और क्राइटेरिया होता क्या है तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एमबीए जनरल कोर्स है या एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस है या एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन तीनों कोर्स के लिए सेम क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया यह है कि आपने कम से कम 3 साल की बैचलर डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन में और आपने वहां पे कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आपको अप्लाई करना है एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस में तो यहाँ पे रूल ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, कम से कम वहां पे 50% मार्क्स आपके आए हों। और इसके साथ साथ आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। और अगर आपको एमबीए एनालिटिक्स में अप्लाई करना है तो इसके लिए सिंपल सा रूल ये है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में और वहां पे आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हों। और इसके अलावा आपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो ये हो गया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आईपीओ अपना जो एंट्रेंस एग्जाम लेता है वो एग्जाम होता कैसा है और वहां पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। और पूरा पेपर करने के लिए आपको यहाँ पे 150 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इस एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा है जनरल अवेयरनेस, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है। और एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा तो उसकी लिस्ट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में इनका सेंटर पड़ता है, चंडीगढ़ में है, कर्नाटका में बेंगलोर में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, राजस्थान में जयपुर में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, महाराष्ट्र में मुंबई में है और पुणे में है। तो ये इनके एग्जाम के सेंटर हैं जहां जहां पे आपका सेंटर पड़ सकता है। और काफी सारे बच्चों को यहाँ पे एज का डाउट रहता है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी जो एज है 1 अगस्त 2022 को आपकी एज 35 ईयर या इससे कम होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर से ज्यादा हो रही है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं सीट की बात करूं तो इनका जो मेन कैंपस है यूएसएमएस, ये जो कैंपस है यहाँ पे इनके 3 कोर्स कराए जाते हैं। एक एमबीए जनरल है जहाँ पे 120 सीट्स हैं, दूसरा है एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस, यहाँ पे 60 सीट हैं और तीसरा है एमबीए एनालिटिक्स, यहाँ पे 30 सीट्स हैं। तो ये तो इनका मेन कैंपस है। बाकी इसके अलावा इनके अंदर और भी बहुत सारे कॉलेज हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट लगती है, वो चीज आप वहां से चेक कर सकते हैं। और वहां पे कितनी फीस लगती है वो भी मैं वहीं पे दे दूंगा, तो आप फीस भी देख लेना। बाकी अगर आपको मैं एक एवरेज बताऊं कि सारे कॉलेज की मिला के एक एवरेज फीस जाती कितनी है यहाँ पे, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे कॉलेजेस में 1.5 लाख पर एनम के आसपास की फीस आपकी जाती है। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको हर एक अपडेट हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।